कल हम लोग मोनोहैबिट क्लास की बात कर रहे थे और मोनोहैबिट क्लास में मोनो का मतलब सिंगल आपको बताया गया था कि मेंडल ने मटर प्लांट को पी प्लांट को क्यों चूज किया था और कुछ रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि इजीली अवेलेबल था। दूसरा रीज़न ये था कि उसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत इजी था, उसको आराम से सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है, उसको मैनुअली एक्सपेरिमेंटली उसको रिमूव कराया जा सकता है, उसके पिस्टिल को या उसके स्टिग्मा को या उसके एंडोसियम को, तो उसको उससे मेल और फीमेल प्लांट को जनरेट किया जा सकता है। उसके बाद इसका क्रॉप लोकेशन, इसका जो लाइफ है क्रॉप की वो बहुत कम है, लगभग 2.5 से 3 महीने की फसल है और इसको इतने कम दिन में इसकी हम एक जनरेशन को हम आराम से इसको शोइंग करके इसको हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं, इसमें 7 कैरेक्टर्स इसमें हैं, 7 इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है और 7 इसमें रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं और इसी को देखते हुए मेंडल्स ने मटर फ्रूट प्लांट को चूज किया। तो मोनोहैबिट क्लास में कल हम देखे थे कि एक टालर प्लांट और एक स्मॉलर प्लांट, मतलब टाल प्लांट और एक डार्क प्लांट, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ था और रिजल्ट हम लोग आया था 1:2:1 और 3:1 का रिजल्ट आया था। मतलब 3:1 ये इसका फिनोटाइप रेशियो है एंड 1:2:1 इज द जीनोटाइप रेशियो। इसके आधार पर मोनोहैबिट क्लास के आधार पर यहाँ पर मेंडल ने 2 इससे रूल्स इसको इवॉल्व हुआ है। 2 रूल इसने बताए, इसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या आता है मेंडल फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब टॉल प्लांट और डार्क प्लांट के बीच में जब वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कराई जाती है तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट पीरियड जनरेशन है F1 जनरेशन है, उस जनरेशन में सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं टाल होते हैं। सारे प्लांट क्या होंगे टाल होंगे, वो डेफिनेटली टाल होंगे बिकॉज कि उनका जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जो जीन है, डोमिनेंट जो एलील जीन है, जो कैपिटल टी जीन है, उस कैपिटल टी जीन की वजह से इसके जो जनरेशन बनी थी, जो गैमेट बनी थी, उसकी वजह से जो क्रॉसिंग हुई उसमें डार्क प्लांट के साथ अगर इससे आपको बताया गया था अगर एक जीन भी उसमें से अगर डोमिनेंट अगर जीन का है, एक एलील भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर का है तो अपनी डोमिनेंसी को शो करेगा ही करेगा। तो इसलिए क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जब भी प्रेजेंट होगा तो अपने कैरेक्टर को शो करेगा, वो हिडन नहीं होगा, वो हिंड्रेंस नहीं होगा, वो किसी तरह ओवरकम नहीं किया जा सकता है, उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता है। डोमिनेंस कैरेक्टर आप यही थोड़ा जान लीजिए, डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स हो गए, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई, उसकी बॉडी में जितने भी चेंजेज आते हैं वो सब क्या होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर को होते हैं। जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर अगर टाल प्लांट का है तो टाल प्लांट जब उसका क्रोमोसोम्स का उसमें जब एक्सपेंडेशन और क्रोमोसोम्स उसमें डिवाइड किए जाएंगे तो डिवीजन करते समय जब उसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा डार्क के क्रोमोसोम्स के एलील के साथ, तो एक उसका क्रोमोसोम्स टाल का है, एक क्रोमोसोम उसका डार्क का है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट एलील कैपिटल टी ऑल द प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन आर शोइंग द टालनेस, है ना। ये दैट इज द स्टेट दैट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फर्स्ट लॉ कहलाएगा, फर्स्ट लॉ है मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। उनके मोनोहैबिट क्लास से उन्होंने 2 नियम निकाले थे, 2 रूल्स थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के। 2 रूल थे, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है कि मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना, अलग हो जाना, बिल्कुल क्या हो गए वो बिल्कुल अलग और सेपरेट हो जाते हैं, अलग से कैरेक्टर्स उसमें वो मिक्सिंग होते हैं, ब्लेडिंग करते हैं, लेकिन वो ब्लेंड जैसे हम आपको पीछे ले चलते हैं, जब टाल प्लांट और डार्क प्लांट के बीच जब उसके गैमेट फ्यूज करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे गैमेट फ्यूज करके यहाँ F1 जनरेशन के सारे टाल प्लांट यहाँ पर शो किए, लेकिन इस बार फिर जब इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर गैमेट करेंगे, लेकिन ये गैमेट ये बनते समय गैमेट इसकी क्या थी ये फ्यूज ये
ब्लेंड नहीं किए, गैमेट दोनों ब्लेंडिंग नहीं, कोई ब्लेंडिंग पोजीशन नहीं आए, दोनों ब्लेंड नहीं किए, और दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन में आने के बाद क्या हो गए, ये सेग्रीगेट कर गए। मतलब जो सेग्रीगेट जो हम शुरू में जो देखे थे, जो पेरेंटल प्लांट हमारा था, जो डार्क प्लांट था, वो प्लांट और एक हम कैपिटल टी जो प्योर प्लांट हम देखे थे ये, और ये क्या हो गया, बिल्कुल ये अलग हो गया। मतलब यहाँ पर सेग्रीगेट कर गए, एक टाल प्लांट अलग हो गया और डार्क प्लांट यहाँ पर अलग हो गया। मतलब F2 जनरेशन में आने के बाद, F2 जनरेशन में आने के बाद दो अलग अलग जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन है वो अपना अलग एक इंडिविजुअल हो गया, अलग अपना एलिल पेयर बना लिया जो कि प्योर होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस पार्ट टाल एंड दिस वन इज होमोजाइगस पार्ट डार्क एंड दिस टू आर द हेट्रोजाइगस पार्ट टाल। हेट्रोजाइगस मतलब लाभ सेग्रीगेशन ये करता है इस F2 जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में आने के बाद अब ये सेकेंड जनरेशन में एक होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस हम उसी को बोलते हैं जिसमें बोथ एलील्स आर द सेम, या तो डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे या तो फिर रिसेसिव कैरेक्टर के होंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे तो वो टाल होंगे, या फिर कोई भी हो सकता है, जैसे हम एलोकार्टिना देख सकते हैं या फिर हम राउंड शेप देख सकते हैं, कोई भी इसमें कैरेक्टर देख सकते हैं। और किसी भी कैरेक्टर को देखने के बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो होगी सारे राउंड शेप में आएंगे, सारे एलोकार्टिना के आएंगे, उसी तरह से सारे लंबे होंगे। और सेकेंड जनरेशन में आने के बाद इसमें से एक प्योर लंबा होगा जीनोटाइप के आधार पर, दो इसमें हाइब्रिड होंगे और एक इसमें जो होगा प्योर उसमें डार्क होगा, और यही होमोजाइगस टाल होंगे जो होमोजाइगस डार्क होगा, और एक जो होगा इसमें हेट्रोजाइगस या इसको बोलते हैं हाइब्रिड, इसमें टाल होगा, ये होमोजाइगस ये टाल होगा। यही सेग्रीगेशन का लाभ कराता है, क्योंकि यहाँ ब्लेंडिंग होने के बावजूद यहाँ ब्लेंड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में ब्लेंड करते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग होने के बावजूद सेकेंड जनरेशन में आने के बाद क्या होता है, सेग्रीगेट करके अलग अलग ये अपने रिप्रेजेंट करते हैं, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का होता है। अब हम यहीं पर छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस में हमको नहीं पता कि हम जो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, लेकिन हमको ये पता है शुद्ध अगर कोई बौना पौधा है, कोई डार्क प्लांट है तो बौना है, छोटा पौधा है, स्मॉल प्लांट है, एक तो पता हमको है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म हमको नहीं पता है कि दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारा कैसा है, वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप पता करने के लिए वो जीनोटाइप कैसा है, वो जीनोटाइपिकली वो होमोजाइगस है या जीनोटाइपिकली वो हेट्रोजाइगस है, उसको आइडेंटिफाई करने के हम लोग टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक प्योर केस फर्स्ट इसमें मान लीजिए कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये पूरा स्क्वायर है। इसमें हमको एक चीज पता है, ये नोन है, एक डार्क प्लांट है, बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा, टेक्निकल है। ये एक चीज हमको नोन है, पता है, ये होमोजाइगस पार्ट डार्क है, होमोजाइगस डार्क है। और इससे हम पता करेंगे कि हम इसके साथ जिसके साथ हम क्रॉस पॉलिनेशन कराने जा रहे हैं वो प्लांट हमारा ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। मान लीजिए हमें कुछ नहीं पता है, सपोज है केस फर्स्ट हमने क्या लिया, यहाँ पर कैपिटल डी लिया, मतलब एक लंबा पौधा लिया, कैपिटल डी लिया। हम जहाँ उसको एक्सपेरिमेंट करें, एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल टी करें, लेकिन हमको ये क्या है, ये अननोन है, ये अननोन है, अननोन है। अब ये इसके साथ कम्युनिकेशन होगा और सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे से हमको लंबे दिखेंगे, सारे के सारे लंबे दिखेंगे। अब फिर क्या करना है, अब हम इसमें से कोई एक प्लांट, इसमें से कोई भी एक प्लांट इसमें से लेंगे और फिर वो रिएक्शन करेंगे यहाँ पर प्योर डार्क और इसके साथ जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो प्लांट को मिला है उसमें से एक ले लेंगे। इसमें से क्या हुआ,
इसमें से क्या हुआ कि इसमें से आधे जो होंगे वो डार्क होंगे और आधे जो होंगे हमारे वो डार्क होंगे, प्योर डार्क होंगे। इससे हमको ये भी समझ आ जाए कि ये जो हमारा पौधा है ये क्या है, हमारा ये हेट्रोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस स्टाल है, ये होमोजाइगस स्टाल नहीं है। होमोजाइगस स्टाल नहीं है, ये हेट्रोजाइगस स्टाल है। ये आइडेंटिफिकेशन ये हो जाएगा, मतलब हम जिसके साथ इसका क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, जो अननोन काम करा रहे हैं एक डार्क प्लांट के साथ, वो पौधा हमारा क्या है, वो पौधा हमारा हेट्रोजाइगस स्टाल है, होमोजाइगस स्टाल नहीं है। मान लीजिए अब सपोज दैट एक केस और जो बन सकता है, इसमें हमको सिर्फ ये पता है कि हमारा ये होमोजाइगस डार्क प्लांट है। अब इसे टेस्टिंग करने के लिए हमने कोई एक मटर पौधा, लंबा पौधा देखा, उसमें इसकी टेस्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद हमको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये रिजल्ट मतलब हमने देखा कि ये सारे प्लांट क्या हो गए, लंबे हमको प्राप्त हो गए। सेकेंड अपन जनरेशन के मतलब अपन जनरेशन देखेंगे सारे प्लांट में क्या हो गए, लंबे प्राप्त हुए। अब फिर इनमें इस प्लांट के साथ अब इस प्लांट को लेके और फिर से ड्राफ्ट प्लांट के साथ इसकी फिर से क्रॉसिंग कराएंगे और फिर देखेंगे क्या करेंगे, इसको हम बैक क्रॉसिंग बोलेंगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस बोला जाएगा। बैक क्रॉस का मतलब कि जो F1 जनरेशन की जो प्लांट है उसको फिर से पेरेंटल प्लांट के साथ अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। क्योंकि बैक जा रहे हैं ना, बैक जा रहे हैं क्योंकि ये बैक पेरेंटल प्लांट है और ये प्रोजेनी प्लांट है। इसकी क्रॉसिंग हम पेरेंटल के साथ करा रहे हैं, तो ये टेस्ट क्रॉस भी है और बैक क्रॉस भी है। इसको हम बैक क्रॉस भी बोल सकते हैं और टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं। टेस्ट क्रॉस हम ये टेस्ट करेंगे कि उसकी प्रोजेनी क्या है और इसकी जीनोटाइप क्या है, वो होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। अब इसको हम करा दिए फिर से ये कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखेंगे कि इसमें हाफ जनरेशन 50% क्या होंगे, 50% ये टॉल होंगे एंड 50% क्या होंगे, ये डार्क होंगे। 50% ये हमारे डार्क हो गए। इससे क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा जो प्लांट है वो एक्चुअली प्लांट हमारा क्या है, वो होमोजाइगस है, वो होमोजाइगस स्टाल प्लांट है। इसीलिए क्योंकि होमोजाइगस, क्योंकि हम जानते हैं कि जीनोटाइप इसका क्या है, इसका प्योर डार्क प्लांट है, जीनोटाइप इसका हम जानते हैं और ये होमोजाइगस स्टाल प्लांट है। और इसलिए क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर होमोजाइगस स्टाल प्लांट की वजह से 50% जो प्लांट है वो हमारे टाल हो गए और 50% प्लांट हमारे क्या हो गए, वो डार्क हो गए। अब फिर हम क्या किए, अब मान लीजिए प्योर डार्क प्लांट इसकी भी कम्बिनेशन बनाते हैं। ये ऑलरेडी क्या हमेशा ये डार्कनेस शो करेगा, हमेशा डार्क प्लांट ही आएगा। ये टेस्टिंग हमारी हो जाएगी और टेस्टिंग की वजह से क्या होगा, टेस्टिंग हम इसे कंफर्म कर पाएंगे कि हमने टेस्ट जो किया, मतलब हम उसको हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो प्लांट होगा उसको कैसा शो करेगा, कैसा हमको दिखाई देगा, कैसा नहीं। अब हम लॉन्ग कैपिटल टी स्मार्ट टी की जगह पर हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए दूसरा जो कैरेक्टर आपका होता है 7 कैरेक्टर्स में से दूसरा जो कैरेक्टर्स है वो राउंड सीड एंड येलो कार्टिडेन। हम दोनों को दिखाते हैं आपको, राउंड सीड और येलो कार्टिडेन। उसमें भी सेम प्रोसेस ऐसी होगा, राउंड सीड एंड सीड। राउंड सीड के लिए हम एब्रिविएशन क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। ये हमेशा डबल लिखेंगे क्योंकि एलिस हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। एलिस ऑलवेज इन द पेयर। कैपिटल आर। रिंकिल टी क्या लिखेंगे, स्मॉल। अब फिर क्या होगा, अब ये तो पेरेंट है, इनके गैमेट बनेंगे, मतलब पॉलन एंड
एक बनेंगे, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट, पार्टनर में एक बनेंगे। और जो पहला जो जनरेशन होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए एक को हम मेल प्लांट बनाएंगे और एक को फीमेल प्लांट बनाएंगे। मेल प्लांट बनाने के लिए क्या करेंगे, दूसरे का जो गाइनीशियम है उसको रिमूव कर देंगे और जो दूसरे का जो एंड्रोसियम उसको हम रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, एक मेल बन जाएगा और एक फीमेल प्लांट बन जाएगा। इसमें गैमेट फॉर्म होंगे आर के फॉर्म में, और इसमें क्या बनाएंगे, आर के फॉर्म में, मतलब हमारा गैमेट बना। और इधर से हम देख सकते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। मतलब ये हमारी जनरेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन हुई हमारी। और फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे जो सीड होंगे ये राउंड शेप की सीड होंगे। सारे सीड कैसे होंगे, राउंड शेप के सारे सीड होंगे। अब ये राउंड सीड अब इनमें क्या होंगे, इसमें से अब इसमें से अब राउंड शेप जो सीड होंगी, अब इनके बीच में क्या करेंगे, इनके बीच में क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, मतलब ये कैसा होगा, ये F1 जनरेशन का मतलब कि राउंड सीड वाले प्लांट। अब इसमें हम पौधे की लंबाई, उसके स्टेम की हाइट हमसे कोई मतलब नहीं है, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। पौधे की हाइट से मतलब नहीं है, वो डॉर्फ है कि टॉल है, हमसे मतलब नहीं है। हमने दूसरा कैरेक्टर लेके चला। दूसरा कैरेक्टर का मतलब ये जो राउंड सीड है, सीड के कैरेक्टर देखेंगे, सीड का राउंड है और दूसरा है रिंकिल्ड है। राउंड सीड आपको बताया गया, राउंड सीड होगा डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर द रिंकिल्ड सीड। और सेम टू सेम रिजल्ट आएगा जब राउंड सीड और रिंकिल्ड सीड वाले पौधे के बीच में जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा, तो पहले जनरेशन में सारे प्लांट्स की जो ग्रो करेंगे प्लांट, उसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सीड फॉर्म होंगे, तो सारे सीड कैसे होंगे, राउंड शेप के होंगे। सारे सीड वो राउंड शेप के सीड वाले फॉर्म होंगे। और उसके बाद फिर अब इन प्लांटों के बीच में, इन प्लांटों को फिर से क्या, फिर से सोइल की जाएगी, बॉइल की जाएगी। और ये प्लांट जब फिर से बॉयल जाएगा, उसमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहाँ पर हम मैनुअली उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसको सेल्फ पॉलिनेशन छोड़ दिया जाएगा। वो एंटोमोलॉजी या फीड के माध्यम से या बीज के माध्यम से, एयर के माध्यम से, किसी एनी हो उसमें पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होने के बाद फिर से उसमें क्या होता है, सीड फॉर्म होते हैं, सीड होते हैं। तो उसमें से क्या हम देखेंगे, तो उसमें से 1%, 25% जो सीड होंगे क्या बनेंगे, प्योरली वो प्योर हो जाएंगे, मतलब प्योर होंगे, वो आर होंगे, प्योरली राउंड से होंगे। दो जो होंगे इसमें से 50% इसमें क्या होंगे, वो हाइब्रिड होंगे, मतलब हेटेरोजाइगस होंगे। और 25% क्या होंगे, वो पूरी तरह से रेसेसिव होंगे, मतलब रिंकिल्ड शेप में आएंगे। मतलब इसमें देख सकते हैं 3:1 का रेशियो होगा। 3 ये फिनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइप रेशियो होता है, आपको बताया गया था। फिनोटाइप रेशियो मतलब जो 10 जो हमको सीन ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं वो होता है, मतलब 75% जो होंगे वो राउंड शेप में होंगे और 25% रिंकिल्ड शेप में होंगे। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हम किसी कैरेक्टर्स को लेके कर सकते हैं, चाहे एलो कार्टेड ग्रीन कार्टेड में चल सकते हैं, या एक्सियल मार्जिनल में चल सकते हैं, या फ्लैटेड जो उसकी पॉड है, या और जो
सिंपल पार्ट है उसको लेके चल सकते हैं, या उसकी पार्ट का कलर है उसको लेके चल सकते हैं, स्टेम हाइट लेके चल सकते हैं, सब पर ये लागू होता है। और इसको मेंडल ने एक बार नहीं कई बार इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके तब इसको लागू किया है, और ये तब जाकर ला बनाए मेंडल्स ला बनाए, जेनेटिक्स का ला बनाया। ठीक है, पहले जनरेशन में F1 जनरेशन में क्या होता है, वो एलीज जो होते हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव एलीज ब्लेंड तो होते हैं, लेकिन ब्लेंड होने के बाद वो टोटली वो ब्लेंड नहीं करते, ब्लेंड इंटरमिक्सिंग उनकी नहीं होती, ब्लेंड होते हैं। लेकिन दूसरे जनरेशन में F2 जनरेशन में जाने के बाद फिर क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यही पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये दो नियम निकलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे